नमस्कार। कौन बनेगा मेयर में हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। नामांकन के साथ ही नगर निगम में कौन बनेगा मेयर, इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे शाहजहांपुर में पहली बार होने जा रहे नगर निगम चुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को अपने पाले में कर लिया। मजबूरी में अब सपा ने दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। आज कौन बनेगा मेयर में हम बात करेंगे कि कौन होगा शाहजहांपुर का सिकंदर, शाहजहांपुर में वोटों का समीकरण क्या है और शहर की जनता का मूड क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। किस पार्टी का पलड़ा भारी है, ये भी जानेंगे और समझेंगे। पहली बार शाहजहांपुर में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच मेन मुकाबला देखा जा रहा है। सपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां पर अब तक 31 चेयरमैन बने, लेकिन कोई भी बीजेपी का नहीं रहा। अब नगर निगम बनने के बाद बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 मंत्रियों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी है, इसलिए इस बार बीजेपी शुरू से ही आक्रामक मूड में है। सभी मंत्री बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा के साथ नामांकन कराते भी दिखे थे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि शाहजहांपुर को सुंदर शहर बनाना हमारा हमेशा से लक्ष्य रहा है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य यह है कि शाहजहांपुर एक खूबसूरत, अच्छा, स्मार्ट सिटी बने। और उसी की प्रक्रिया में हम ये चाहते थे, क्योंकि मैं जितने दिनों से विधायक हूँ, मुझे इस बात का बहुत मलाल है कि कभी नगर पालिका परिषद का, अब तो खैर नगर निगम बन गया, इसका सहयोग हमको नहीं मिल पाया। हम जब चाहते थे और नगर पालिका परिषद हमारे हमेशा खिलाफ जो भी होते थे वो चुने जाते थे और हमारा प्रत्याशी नहीं चुन पाया। लेकिन इस बार हमको पूरी उम्मीद है और जनता का उत्साह देखकर हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से इस शाहजहांपुर इतिहास रचेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने सपा खेमे में भीतरघात किया हुआ है, जिसका बदला आम जनता वोट देकर करेगी, ये आरोप लगाया गया है। शाहजहांपुर का जो भी विकास हुआ है वो उनके कार्यकाल में हुआ है। जब वो शाहजहांपुर की नगर पालिका में 3 बार चेयरमैन रहे, शाहजहांपुर सीट नगर निगम बन गई। इसमें उन्हें साजिश नजर आती है। ये तो सब बहाना है। जब किसी को जाना होता है, दूसरी पार्टी में जाना ही था उनको, अंदर साजिश चल रही थी, हमारे संज्ञान में नहीं आ पाया। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन पर भरोसा जताया था, विश्वास व्यक्त किया, इसलिए कि वो स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी की बहू थी और स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। उनके बेटे राजेश वर्मा जी को अभी 2022 के विधानसभा का चुनाव ददरौल विधानसभा से लड़ाया। वहीं जानकार बताते हैं कि यहाँ की लड़ाई मौखिक रूप से न लड़कर जमीन पर लड़ी जा रही है। सुरेश कुमार खन्ना ने इस लड़ाई की लकीर को बढ़ाते हुए सपा खेमे की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को अपने खेमे में कर इसका बदला लिया है। इसी के साथ सुरेश खन्ना की इस रणनीति ने शाहजहांपुर मेयर के इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया है। सीट आरक्षित होने से, पिछड़ा वर्ग के होने से, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लोध वर्ग से आते हैं। पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, राममूर्ति सिंह वर्मा जो कद्दावर नेता रहे, मंत्री रहे समाजवादी सरकार में, उससे आते हैं। वो इस बार भाजपा की प्रत्याशी हैं। तो जो लोध वोट है, जो एक बड़ी संख्या में शाहजहांपुर में है, वो भी उनको प्राप्त होगा। समाजवादी कैडर से जुड़ा हुआ जो बड़ा वोट है, जो राममूर्ति वर्मा के साथ चलता था, वो भी इस बार भाजपा में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और चूंकि जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो कांग्रेस से, और कांग्रेस का जो जनाधार है वो खिसक गया है, तो वो समीकरण भी इस बार चलता हुआ नहीं दिख रहा है। जातिगत समीकरण के आधार पर देखें और भाजपा के समीकरण के आधार पर देखें तो भाजपा प्रत्याशी बहुत ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है।
आपको बता दें, इन सूबे में 2 चरण में निकाय चुनाव होने हैं। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। शाहजहांपुर में दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि पहली बार नगर निगम बने शाहजहांपुर में किसका परचम लहराता है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर नगर निगम में मेयर की लड़ाई में अगर प्रत्याशियों की हम बात कर लें तो अर्चना वर्मा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई हैं, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थी। माला राठौर समाजवादी पार्टी, और ये देखिए अर्चना वर्मा बीजेपी से बनी हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी बनाया, लेकिन उसके बाद भाजपा में शामिल हो गई और उसके बाद भाजपा ने इनको टिकट दिया। माला राठौर, जब अर्चना वर्मा बीजेपी में गई तो माला राठौर पर दांव खेला है समाजवादी पार्टी ने, मेयर का प्रत्याशी बनाया। शगुफ्ता अंजुम बीएसपी से यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं और कांग्रेस ने निखत इकबाल को यहां पर मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। जो मुद्दे हैं, शुद्ध पेयजल की मांग लगातार शाहजहांपुर की जनता कर रही है कि पानी शुद्ध मिले पीने के लिए, इसकी मांग लगातार हो रही है। ये बुनियादी मुद्दे हैं। सड़कों की खुदाई से परेशानी है वहां पर। सकरी गलियां, यानी कि गलियां काफी छोटी हैं, ये यहां पर एक मुद्दा है। चौड़ी सड़कों का अभाव, चौड़ी सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं। सीवर लाइन की समस्या एक बड़ा मुद्दा शाहजहांपुर में है, जिसको लेकर बिजली की समस्या वहां पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी बात रखते हैं। ये शाहजहांपुर के मुद्दे हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर शाहजहांपुर के मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से जो प्रत्याशी मैदान में है, चुनावी दंगल में है, वो इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन के बाद से ही शाहजहांपुर में पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव का पारा चढ़ने लगा है। नगर निगम बनने के बाद शहर में 60 नए बने वार्ड नगर निगम में जुड़ गए हैं। इससे पहले शहर की नगरपालिका परिषद में 44 वार्ड थे। ऐसे में शाहजहांपुर नगर निगम का विस्तार हो गया है, लेकिन अभी भी नगर निगम की सुविधाएं इन नए वार्ड्स में नहीं पहुंच पाई हैं। शाहजहांपुर नगर निगम में नए मेयर के लिए चुनौती बड़ी होगी, जिसके चलते शाहजहांपुर से सभी मेयर प्रत्याशी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना वर्मा का कहना है कि शाहजहांपुर में लगातार विकास हो रहा है। बिजली, पानी और सड़कों के अलावा शाहजहांपुर में सीवर लाइन भी पड़ रही है। बाकी जीत दर्ज करने के बाद और विकास होगा। जनता की जो समस्या होगी उसका सबका समाधान किया जाएगा और पूरा विकास कराया जाएगा, और विकास है भी, और जितना बचा हुआ है और सारा विकास होगा। मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश की 17 निगमों में सबसे ज्यादा शाहजहांपुर में काम होगा और एक उदाहरण पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसपी से चुनावी मैदान में माला राठौर ताल ठोक गई हैं। बीएसपी ने शगुफ्ता अंजुम और कांग्रेस ने निकट इकबाल को प्रत्याशी बनाया है। सभी प्रत्याशी शाहजहांपुर नगर निगम मेयर के चुनाव में पानी, बिजली और सड़क के मुद्दों पर मैदान में उतरे हैं। यहाँ कोई भी न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था है। सड़कें, गलियाँ वो सब खुदी पड़ी हुई हैं। लोग कर देते हैं, लेकिन कोई सही नहीं कर पा रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। शाहजहांपुर में मुख्य समस्या इन दिनों सकरी गलियां और चौड़ी सड़कें नहीं होना बताया जा रहा है। यही नहीं, सीवर लाइन का काम होने से लगातार सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। इसके अलावा शाहजहांपुर में आवारा पशु और बंदरों की भी समस्या है, जिसका मुद्दा इस बार नगर निगम के चुनाव में हावी है। हनुमान धाम और चौराहों पर लगातार सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये काम अधूरा ही पड़ा है। नगर पालिका से हम नगर निगम में आ गए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति के जीवन की, जैसे पानी है, बिजली है, इनमें तो एकदम आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। और एक सीवर लाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत ही नगरों को नहीं मिल पाता है, ये नगर निगम शाहजहांपुर को मिला है। कि जो राजनीति में जो व्यक्ति है वो शिक्षित तो हो ही, राजनीति के लिए शिक्षा भी एक अनिवार्य पहलू होना चाहिए कि जिससे कि वो जो हमारी समस्याएं हैं उनको वो व्यक्ति आराम से समझ सके और उनका निराकरण कर सके। शाहजहांपुर में नगरपालिका के चुनाव में हमेशा से ही जातीय समीकरण हावी रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा से अपने मुस्लिम प्रत्याशियों को जिताती आ रही है, लेकिन नगर निगम बनने के बाद ये क्षेत्र और भी बड़ा हो गया है, जिसके चलते हिंदू कम्युनिटी का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के लिए ये फायदे की बात साबित हो रही है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर।
अगर शाहजहांपुर नगर निगम में मुद्दों की अगर हम बात कर लें तो शुद्ध पेयजल की मांग, सड़कों की खुदाई से परेशानी, सकरी गलियां, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये देखिए। लेकिन इस बीच ये शाहजहांपुर नगर निगम की एक तस्वीर हम आपको सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर वो है कि शाहजहांपुर में आखिर जो राजनीतिक इतिहास है वो आजादी से काफी पहले का रहा है। इस बार का निकाय चुनाव बेहद खास होने जा रहा है। पहली बार जिले में नगर निगम के लिए चुनाव हो रहा है। वहीं यहां पर वोटों के समीकरण को अगर समझ लें तो वोटों का गणित क्या कहता है। कुल वोटर है 6,13,221 और महिला वोटर है 3,25,799, यानी कि महिला वोटर जो है वो पुरुष वोटरों से ज्यादा हैं। ये आप आंकड़ा देखिए, पुरुष वोटर है 2,87,422 और कुल वार्ड है सिर्फ 60, यानी कि 3,25,799 महिला वोटर ही तय करने वाले हैं कि आखिर इस बार शाहजहांपुर में जनता किसको चुनने वाली है। आइए इतिहास क्या है और समीकरण क्या कह रहे हैं और इस बार का चुनावी माहौल कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। शाहजहांपुर एक ऐसा जिला जहां राजनीतिक इतिहास आजादी के बाद से नहीं बल्कि उसके काफी पहले से चर्चा में है। इस बार का निकाय चुनाव इस जिले के लिए खास है क्योंकि इस बार पहली बार जिले में नगर निगम के मेयर के कुर्सी के लिए सियासी संग्राम हो रहा है। 26 नवंबर 2017 को जिले में निकाय चुनाव हुए थे, जिसके करीब 5 महीने के बाद ही साल 2018 में नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा मिल गया। इसके साथ ही यहाँ फिर से चुनाव होना तय हो गया है। अब जनता चेयरमैन नहीं बल्कि मेयर का चुनाव करेगी और इसी के साथ नगरपालिका इतिहास में दर्ज हो जाएगी। नगरपालिका बनी थी, अंग्रेजों शासन था उस समय, और निश्चित रूप से जब कोई भी संस्था बनती है तो उसके बनने के पीछे निश्चित रूप से समयबद्ध विकास की धारणा रहती है। तो नगरपालिका बनने के बाद भी विकास हुआ, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है, उसके बावजूद सड़कों में काफी सुधार हुआ। शाहजहांपुर नगरपालिका की बात करें तो यहाँ कुल 9 बार सुपर सेशन पीरियड रहा है, जिनमें सबसे लंबा सरकारी कार्यकाल 12 साल का था। शाहजहांपुर नगरपालिका में साल 1916 से लेकर साल 2017 तक कुल 31 चेयरमैन चुने गए थे। बीच बीच में सुपर सेशन पीरियड रहा। सुपर सेशन पीरियड की बात करें तो इसमें प्रशासनिक अधिकारी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। सर्वाधिक सुधार और जो प्रगति हुई है वो नगर निगम बनने के बाद हुई है। जो पिछला जो चुनाव हुआ था वो 1-1.5 महीने के बाद ही माननीय वित्त मंत्री वर्तमान में जो हैं सुरेश कुमार खन्ना के प्रयासों से ये नगर निगम बन गया और वो नगर पालिका परिषद भंग कर दी गई, जिसका केस भी काफ़ी दिन तक चला, समाप्त हो गया। अब नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। तो खन्ना जी के कार्यकाल में यानी सुपर सेशन का पीरियड भी आप कह सकते हैं इसे। साल 1966 में सबसे पहले भानु प्रताप गुप्ता कार्यवाहक चेयरमैन बने। 15 मार्च 1973 से 8 जुलाई 1973 तक श्याम कृष्ण गुप्ता कार्यवाहक चेयरमैन रहे। 2 बार महिला चेयरमैन ने भी जिम्मेदारी संभाली, जिसमें सरोज गुप्ता के बाद जहां आरा बेगम दूसरी महिला नगरपालिका अध्यक्ष रही थी। वहीं सबसे ज्यादा 4 बार फजलुर रहमान उर्फ छोटे खां चेयरमैन का चुनाव जीते। हालांकि बीच बीच में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा, जबकि पहली बार 1927 में उन्होंने चेयरमैनी का चुनाव जीता और 1953 तक उनका आखिरी कार्यकाल रहा, यानी कि वह गुलाम और आजाद भारत दोनों में इस पद पर रहे। जबकि तनवीर खां लगातार 3 बार इस चुनाव को जीते। न्यूज़ 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आइए अब एक नजर शाहजहांपुर में सीटों के समीकरण पर डालें तो शाहजहांपुर नगर निगम में जो समीकरण है, देखिए पिछड़ा वर्ग महिला, ये इस बार समीकरण है सीटों का जो हम आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर में कि नगर निगम में पिछड़ा वर्ग महिला का समीकरण है और इस बार महिलाओं को ही उम्मीदवार इसीलिए बनाया गया है। और पिछड़ा वर्ग महिला की जो उम्मीदवार हैं, तिलहर नगर पालिका परिषद की बात करें तो ये सीट भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। जलालाबाद नगर पालिका परिषद सामान्य जनरल है। पुवाया नगर पालिका ये सामान्य सीट है, यानी कि इस बार जो है ये आप देख सकते हैं कि और कुटार नगर पंचायत अनुसूचित जाति महिला, बंडा नगर पंचायत सामान्य है, खुदागंज नगर पंचायत सामान्य है, कलान नगर पंचायत सामान्य है। ये हम आपके सामने फिगर्स रख रहे हैं कि किस तरीके से
ये यहां पर पूरी तस्वीर इस बार सीटों के और आरक्षण की है कि किसके पाले में, यानी कि कौन सी सीट किस वर्ग के पास है, पिछड़ा वर्ग में है कि सामान्य वर्ग में। और इसी को लेकर शाहजहांपुर की जनता आखिर इस बार के चुनावी दंगल पर क्या कह रही है, कौन से मुद्दे हावी हैं और किस तरीके से इस बार का मुकाबला है, हमने उनसे बातचीत की। देखिए जरा। शाहजहांपुर में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज उठा है। शाहजहांपुर में नगर पालिका हमेशा से ही सपा के खाते में रही है, लेकिन इस बार नगर निगम बनने के बाद ये चाहत सभी के मन में भाई हुई है कि हम मेयर बने। इस बार मेयर के लिए दिलचस्प चुनाव शाहजहांपुर में होने वाला है। यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ सामने मैदान में हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं कि किस तरीके से शाहजहांपुर में नगर निगम चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से वो वोट करेंगे। भाई साहब, शाहजहांपुर में जिस तरीके से क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? शाहजहांपुर भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता है कि यहाँ नगर निगम का गठन हुआ और नगर निगम के गठन होने के बाद शाहजहांपुर में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। तो हम लोगों की उम्मीद यही है कि जब शाहजहांपुर को अपना पहला महापौर मिलेगा और सौभाग्य से वो महिला है, क्योंकि ये यहाँ की सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि महिला के रूप में पहला नगर का वासी हम लोग को मिलेगा। शाहजहांपुर में युवा भी हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार आप पहली बार वोट करेंगे और नगर निगम चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में और शाहजहांपुर में सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास का। पहले की सरकारों ने जिन माफियाओं को पोषित किया था, अब की सरकार ने उन सभी माफियाओं की कमर तोड़ी है। किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है और क्या हल निकलेगा आपके नए मेयर से? नहीं, देखिए, बिल्कुल हल भी निकलेगा और विकास भी हो रहा है, गौशालाएं भी बन रही हैं, बंदर भी पकड़े जा रहे हैं। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। और अभी तक माननीय मंत्री जी कर रहे थे और अब पूरी उम्मीद है कि जब मेयर भी अगर बीजेपी की आएंगे तो फिर विकास बहुत अच्छे से होगा। देखिए, पहली बार भाजपा अपना मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़ा किया है और वो चाह रहे हैं कि इस बार मेयर प्रत्याशी उनका हो। तो किस मुद्दे को लेकर इस बार युवा लोग भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो इस बार मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। ऐसा किस तरीके से आप इस बार वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? पहली बार शाहजहांपुर नगर निगम बना है और आधी आबादी को ये नगर निगम चलाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और निश्चित ही नगर निगम जब शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण भी प्रोसेस में है और जब अभी इतना विकास हुआ है, जब शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण बन जाएगा तो शाहजहांपुर का चौमुखी विकास आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके से सिक्योरिटी मिली है इस सरकार में और क्या मुद्दा भी बनेगा? देखिए, महिलाओं का मुद्दा तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन जो उसका समाधान करे वो उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो इस सरकार में हम लोगों को इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं और सुविधाओं को तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के लिए खासतौर से मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग कभी रात में 8 बजे के बाद से निकलना घर वाले भी पसंद नहीं करते थे। हम लोग खुद डरते थे निकलने से कि पता नहीं कहाँ पे कौन चौराहे पे खड़ा हो, कुछ मतलब कोई बात कहे या कुछ कहे। लेकिन अब हम लोग कोई डर नहीं लगता। हम लोग अगर 11 बजे भी रात के निकल रहे हैं तो कोई डर नहीं लगता। मैं अपने मेयर में एक खास ये देखना चाहते हैं कि वो चौमुखी विकास, जैसे शाहजहांपुर को महानगर बनाया गया था, उस हिसाब से जैसे माननीय मंत्री जी ने कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने मेयर से हम यही उम्मीद करते हैं आम पब्लिक के नाते कि चौमुखी विकास करे। और जो भी हमारे यहाँ रोड की समस्याएं हैं, गड्ढों की समस्याएं और जो गलियां पतली हैं उनको भी चौड़ा किया जाए। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं, लेकिन हम अपने मेयर से ये उम्मीद लगाते हैं कि ये सब कार्य करेंगे और शाहजहांपुर को और ज़्यादा चौमुखी विकास देंगे और आगे बढ़ाएंगे। कानपुर में शहर की सरकार को चुनने को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। मेयर के लिए कानपुर में जोरदार जंग छिड़ी है, क्योंकि बीजेपी, सपा और कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कानपुर की जनता क्या सोचती है, संवाददाता अमित गंजू ने लोगों से राय ली है। शहर की सरकार का चुनाव इस बार बड़ा रोमांचक हो चला है। गंगा किनारे बसे कानपुर शहर में ये महिला सीट है और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की और या सपा की, तो तीनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर अपना विश्वास जताया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षित कैंडिडेट पर अपना है। इन सबके बीच शहर वासियों का और कुछ युवा वोटर भी इसमें जुड़ने का क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। सर, चुनाव शहर की सरकार है, आप लोग कितना उत्साह है, क्या करते हैं? उत्साह तो यहाँ बहुत है जनता में, पर जो पुराने मेयर और पार्षद हैं यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया
और बड़ा हर जगह अर्थव्यवस्था फैली हुई है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट का चयन किया है तो उन्हीं पुराने चेहरों पे फिर उतारा है जो कहते हैं जिन्होंने कायदे से काम नहीं किया क्षेत्र में। क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ मुख्य मुद्दा तो कहते हैं गलियों की, नाली की साफ सफाई, कूड़े का उठना और जल भराव की जो समस्या रहती है, ये सब मुद्दे रहेंगे। सर क्या समस्याएं युवाओं की यहाँ और क्या शहर की समस्या? हमारे वार्ड में गंदा पानी, पीने में जो पानी है वो गंदा है, नाले का पानी है और उसमें लोगों को दिक्कत हो रही, बीमारियां होती हैं और हमारे यहाँ विकास ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यही कह। सर क्या कहेंगे, क्या मुख्य मुद्दे शहर के, क्या ज्वलंत? मैं अनुराग कुशवाहा क्षेत्रीय निवासी हूँ। समस्याएं सारी सड़क और ज़मीन से ही जुड़ी हुई हैं। सीवर समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पा रही हैं काफ़ी टाइम से। सड़क की समस्याएं कुछ बेहतर हुई हैं, कुछ और बेहतर होनी चाहिए जिसमें अनदेखी हो जाती है। नाली किनारे, नाली सफाई, कूड़ा प्रबंधन, ये सब चीज़ें जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सभी क्षेत्रीय जनता का भी साथ मिले और साथ ही साथ प्रशासन का भी साथ मिले। एक ऐसी ऊपर की हमारी जो लोकल सरकार बने, हमारे शहर की सरकार बने, वो ऐसी बने जिसमें आपस में सामंजस्य हो, हमारे लोगों के बीच में और सरकार के लोगों के बीच में। इसीलिए भी कोशिश करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो ऐसा है जो हमारी बात सुने। कल को ये ना हो कि हम जाते हैं मिलने तो वो नहीं मिलते हैं, उनके साथ वाले लोग मिलते हैं, उनके पीए मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं, तो ये समस्याएं ना उत्पन्न। ये समस्या सर, इस तरफ आप आगे आइए, प्लीज आगे आइए। सर किस वार्ड से हैं आप और क्या कैसा चेहरा होना चाहिए, क्या चीज़ें? वार्ड 30 से हूँ, विकास वाजपेयी नाम है सर मेरा। मेन समस्या होती है जब सफाई के लिए उन लोगों के पास जाओ तो वो कहते हैं कि वो नित्य सफाई होती है और वो लोग कहते हैं मैं भेजता हूँ और वो लोग प्रॉपर काम नहीं करते हैं। जब उनसे शिकायत करो तब वो एक दिन होती है और हफ्ते भर फिर गायब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सुनवाई नहीं हुई पिछली सरकार में, जो भी महापौर रहीं, और उन्हें पुनः मौका दिया है भाजपा ने और मुझे नहीं लगता वो प्रॉपर काम कर पाएंगे। सर आप बताइए किस वार्ड से, आपका क्या वार्ड है? हम वार्ड नंबर 30 से हैं, संजय राजपूत जी। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सड़कें तो बनी लेकिन उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, कर्मचारियों का अभाव रहता है, कर्मचारी काम नहीं करते हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई भी काम बात सुनते नहीं हैं, वक्त पे समय पे मिलते नहीं हैं, जब कभी उनकी ज़रूरत होती है तो वो वक्त पे उपलब्ध नहीं होते हैं। जी अच्छा सर आप आगे आइए, आप किस वार्ड से हैं सर? हम वार्ड 60 से हैं। हाँ जी। लेकिन सफाई वगैरह नहीं होती है और जमादार वगैरह आते भी नहीं हैं और सभासद उनसे मिल के काम पे भेजते नहीं है, उनकी सैलरी वगैरह वो ऐसे ही लेते रहते हैं। क्या मुख्य मुद्दे आपके वार्ड के, क्या समस्या है आपके वार्ड की? सफाई अभी अधूरी है, विकास अधूरा है, लाइट व्यवस्था नहीं है, ये वो व्यवस्थाएं नहीं है। आइए सर आप आगे आ जाइए, आप इधर आपका कौन सा वार्ड लगता है सर? वार्ड नंबर मेरा 7 है, ब्रजेश दीक्षित नाम मेरा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, उसके लिए कर्मचारी लोग आते नहीं है, जो आते हैं गवर्नमेंटेड वो कहते हैं हमको पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, सुनवाई कुछ होती नहीं है, बस मेरी यही है। और क्या मुद्दे हैं मुख्य, जो और क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या अधूरी रह गई हैं? अधूरी तो कई चीज़ें हैं इसमें जो कभी देखने नहीं आता, मेयर देखने नहीं आता है। मेयर देखने नहीं आता है। सर आप तक हम आना चाहते हैं, आप बताइए, आप पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं? नहीं, डाल रहे हैं, पिछली बार मोदी जी को दिया वोट, उसके बाद ये हम नहीं जाना किसको दिया। क्या चीज़ें अभी आपको लगता है आपके क्षेत्र में? हमारे वो यहाँ पे जो 60 फीट रोड है तुलसी नगर की, उसमें सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन हफ्ता भर होता है, भर जाती है, अगर सफाई कर्मी से कहो तो एक्स्ट्रा चार्ज के लिए बोलते हैं। दूसरी क्या, रोड पे जगह जगह गड्ढे खोद के जो है डाल दिए गए हैं। अभी पानी बरसेगा वो भर जाएगा, रोड क्या है, रोड टूट जाएगी जो बनी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं। दूसरी चीज़ क्या, सफाई कर्मी की, जैसे सभी लोग बता रहे हैं, सफाई कर्मी की बहुत बड़ी सफाई नहीं हो पा रही है, रोज आते हैं कहीं